हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो बाजी सीरीज में हम जो टॉपिक कर रहे थे वो है आपका ह्यूमन डिजीजेस यानी कि मानव रोग। इसमें लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था वो था आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि असंक्रामक रोग, और उसी का एक सेकंड पार्ट है आपका ऐसे रोग जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि संक्रामक रोग, यानी कि ऐसे डिजीज़ या फिर ऐसे रोग जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलती है, फिर चाहे वो पर्सन टू पर्सन जो है फैलती हो या फिर जो एनिमल्स टू ह्यूमन जो है आपकी फैलती हो। तो अलग अलग सोर्सेज से जो है आपकी ये जो डिजीज़ है फैलती है एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से। अब क्वेश्चन की बात करें कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, जनरल एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना होता है कि उन 4 ऑप्शन में से कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज़ है या फिर कौन सा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो अगर आपको पता है डिजीज़ के बारे में कि कौन सी कम्युनिकेबल है कौन सी नॉन कम्युनिकेबल है, तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम मेनली ये देखेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीज़ में जो जितने भी इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो कि एग्जाम्स में आती हैं, तो वो सारी आज हम जो है यहाँ पर बोर्ड के सामने मैं लिख दूँगी, आप उससे समझिएगा और उसे अपने साइड में जहाँ भी आप नोट करना चाहते हैं वहाँ नोट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मैंने जैसे कि बताया कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलती है और डिफरेंट सोर्सेज से ये आपके कांटेक्ट में आने से फैलती हैं। जैसे कि कई संक्रामक रोग या कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि एक दूसरे के ब्लड कांटेक्ट में आने से फैलती है। मतलब अगर किसी पर्सन का जो ब्लड है उसे ऐसी कोई डिजीज़ है जो कि ब्लड के कांटेक्ट में आने से, कि उसका जो ऐसी ब्लड रिलेटेड डिजीज़ है, तो अगर उसके कांटेक्ट में कोई पर्सन आ जाए तो उसके इन्फेक्शियस ब्लड से दूसरा जो हेल्दी पर्सन है उस पर्सन को भी जो है डिजीज़ हो सकती है। एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे। दूसरा सोर्स हम लिखें कि ऐसी भी डिजीज़ होती है कम्युनिकेबल डिजीज़ में जो कि एक दूसरे के साथ लैंगिक संबंध जब बनाते हैं तब फैलती है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, या इसे हम शॉर्ट फॉर्म में आप लिखते हैं एसटीडीज़। इसके अलावा आपकी जो है जनरल कम्युनिकेबल डिजीज होती है, साधारण संक्रामक रोग होती है जो अलग अलग पैथोजेंस के कारण जो है फैलती है। जैसे कि आपका ऐसी कम्युनिकेबल डिजीजेस जो कि बैक्टीरिया के थ्रू, बैक्टीरिया से पर्सन टू पर्सन जो है फैलती है, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। उसके बाद वायरस के कारण भी फैलती है, वायरस, विषाणु या प्रोटोजोआ। तो ये मैंने डिफरेंट सोर्सेज लिखी हैं जिसके साथ जो है आपकी ये कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है पर्सन टू पर्सन जो है आपकी फैलती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में कौन सी डिजीज़ है जो कि एक दूसरे के साथ सेक्सुअल जो आप रिलेशंस बनाते हैं तो उसके साथ फैलती है। तो यहाँ पर आप नाम लिख लें, सिम्फिलिस, और एक और है गोनोरिया। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है इनसे कि ये आपके किस तरह की डिजीज़ है, किससे आपका ये फैलती है। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, संक्रामक रोग है। एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से, अगर किसी ऐसा पर्सन, हेल्दी पर्सन, ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आए जिससे ये पहले से डिजीज़ है, तो उस पर्सन के कांटेक्ट में आने के कारण उस हेल्दी पर्सन को भी ये जो डिजीज़ है आपका हो सकती है। उसके बाद कि ब्लड कांटेक्ट में आने से, अगर किसी ऐसी कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है किसी पर्सन को और उसके कांटेक्ट में अगर हेल्दी पर्सन आ गया तो उसको भी डिजीज़ हो सकती है। तो जैसे कि इसके लिए आप लिख लें HIV, एड्स, इसके अलावा हेपेटाइटिस। तो है ये आपकी डिजीज़ है जो कि इन्फेक्शियस ब्लड के कांटेक्ट में आने से हेल्दी पर्सन को भी जो है आपका ये जो डिजीज़ है आपका हो सकती है। तो ये आप जो है आप नोट कर लें। इसके अलावा आपका जो प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़ है, प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़ कौन कौन सी है आपकी है, ये है मलेरिया और काला आज़ार। कौन सी? मलेरिया और काला आज़ार। एक और डिजीज़ है वो है आपका डिसेंट्री, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? पेचिस।
बाकियों को हिंदी और इंग्लिश का सेम ही है, लेकिन डिसेंट्री को हिंदी में आप क्या कहते हैं, पेचिस जो है आप कहते हैं। उसके बाद वायरस यानी कि विषाणु से होने वाली डिजीज़ है। तो इसमें सबसे पहले तो नाम लिख लिया आप किसका, कोरोना वायरस का ही, जो कि वायरस से आपका फैलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन भी सकता है। तो कोरोना वायरस जो एक ऐसा वायरस है जिसके कारण जो है आपका हम देखते हैं कि काफ़ी 2019 के बाद काफ़ी जो है पूरे वर्ल्ड में इसके कारण जो है एक ऐसा एनवायरनमेंट, डर का माहौल बना हुआ है कि ये किसी को अगर हो जाए, अभी तो फिर भी कम हो गया, लेकिन शुरू में आया था तो तब तो लोगों में ज़्यादा डर था। तो कोरोना वायरस, उसके बाद लिख लें रेबीज़, उसके बाद लिख लें चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, यानी कि हिंदी में हम क्या कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, चेचक, या फिर छोटी माता जो है आप हिंदी में इन्हें कहते हैं। इसके अलावा आप लिख लें पोलियो और मीज़ल्स। मीज़ल्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं, खसरा, क्या कहते हैं, खसरा। तो यहाँ पर मैं सभी के यहाँ पर आपको पहले एक नाम बता रही हूँ, यानी कि बैक्टीरिया या वायरस से होने वाली डिजीज़ कौन कौन सी है, प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़ कौन कौन सी है, इनके नाम भी आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप क्योंकि क्वेश्चन कई बार इनका पूछ लिया जाता है कि वायरस से होने वाली डिजीज़ कौन सी है। तो अगर आपको पता है, अगर ऑप्शन में एक काला आजार दिया होगा और बाकी 3 जो है वायरस के होने वाली डिजीज़ दी होगी, तो आप इजीली फाउंड आउट कर सकते हैं कि काला आजार जो है आपके वायरस से होने वाले कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, बाकी सभी आपके वायरस से होने वाले कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है आपकी है। उसके अलावा आपका रह गया बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से होने वाली जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो कौन सी है, सबसे पहले आप लिख लें टेटनस, टेटनस। उसके अलावा डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के अलावा आप लिख लें कोलरा, कोलरा को हिंदी में हम क्या कहते हैं, हैजा, कोलरा लिख लें। उसके बाद आप लिख लें टीबी जो है, ये भी आपकी जो है बैक्टीरिया से होने वाली जो है डिजीज़ है, टीबी लिख लें। उसके बाद टाइफॉइड। तो ये आपकी मेन जो है ऐसी डिजीज़ है जो कि आपकी बैक्टीरिया से होने वाली है। इसके अलावा एक और है काली खांसी, तो लिख ले, चलो कोई बात नहीं, काली खांसी या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, हुपिंग कफ, हुपिंग कफ या काली खांसी। तो वैसे तो मैक्सिमम जो है यहाँ पर मैंने डिजीज़ कवर कर ली है। तो क्वेश्चंस जो है अक्सर इन डिजीज़ में से ही आते हैं। अगर जनरल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सभी आपके लिए डिजीज़ लर्न करनी, याद करनी ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया से फैलती है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से, कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि वायरस से फैलती है, प्रोटोजोआ से फैलती है, या फिर एक दूसरे के ब्लड कॉन्टैक्ट में आने से फैलती है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपकी एड्स और हेपेटाइटिस। और जो लैंगिक संबंधों यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है वो कौन सी आपकी, सिफिलिस और गोनोरिया। तो ये जो चार्ट है आप इसका अलग से चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अलग से इसके नोट्स भी जो है आप बना सकते हैं, और आपको याद तो इसे करना ही है। तो ये थे कुछ जो नाम मैंने आपको इम्पोर्टेंट नाम जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ के हैं, संक्रामक रोग जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलती है। तो आज का आपका ये वर्क है सिर्फ कि आपको ये सारी जो डिजीज़ है अलग अलग जो है याद रखनी है। इसके अलावा अगर कोई और चीज़ ऐड करने की होगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो भी कर लेंगे, वरना तब तक आपको सिर्फ ये इतने नाम याद रखने हैं अलग अलग डिजीज़ के, और ये कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी पूरी डिटेल में देखेंगे कि जो टेटनस है आपका डिजीज़ है, टेटनस डिजीज़ कौन से बैक्टीरिया से होता है, डिप्थीरिया कौन से बैक्टीरिया से होता है, इनके क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं। तो ये हम सारी डिजीज़ से रिलेटेड हम चीज़ें जो है पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।